मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम कला के विविध प्रश्न उनके उत्तर सहित लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र किस गुफा में है? या अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र बना है? ये दोनों ही प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन है गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 11, गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17। तो दोस्तों, जो बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र बना है वो अजंता की गुफा नंबर 1 में बना है। किस में बना है? गुफा नंबर 1 में। व्याख्या में है, बोधिसत्व पद्मपाणि एवं बोधिसत्व बज्रपाणि के जगत प्रसिद्ध चित्र गुफा नंबर 1 में चित्रित है और इसका स्रोत है भारतीय चित्रकला का उद्देश्यपूर्ण अध्ययन डॉक्टर शिव कुमार शर्मा और डॉक्टर अंबिका शर्मा की पुस्तक से। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता गुफाओं की कुल संख्या है या अजंता गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? दोनों ही प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन है 21, 29, 33 और 35। तो दोस्तों, जो अजंता गुफाओं की संख्या है वो इन ऑप्शन के हिसाब से 29 होगी। कितनी? 29 है अजंता गुफाओं की कुल संख्या इस प्रश्न के हिसाब से। जरूरी नहीं कि हर प्रश्न के अंत में उनकी व्याख्या की जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के समय चित्रित पोथी रज़नामा अनुवाद है। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि रज़नामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। अकबर के समय चित्रित पोथी रज़नामा अनुवाद है या रज़नामा किसका अनुवाद है? ऑप्शन है रामायण, गीत गोविंद, पंचतंत्र और महाभारत का। तो दोस्तों, जो रज़नामा अनुवाद है वो महाभारत का अनुवाद है। किसका अनुवाद है? महाभारत का। इसी प्रश्न की व्याख्या है दोस्तों, अकबर ने स्वयं महाभारत को संपूर्ण रूप से सुना और समझा, और यही नहीं, उसने अपने अनुवादकों को उसे समझाया भी। उसी की निर्देशन एवं सलाह पर संपूर्ण अनुवाद मुकम्मल हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री एवं इतिहासकार अबुल फजल ने इसकी प्रस्तावना लिखी। अकबर ने स्वयं इसका नामकरण रज़नामा युद्धों की पुस्तक किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर सुहेली अनुवाद है। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर सुहेली किसका अनुवाद है? रामायण का, पंचतंत्र का, गीत गोविंद का और महाभारत का। तो दोस्तों, जो अनवर सुहेली है वो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। किसका? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। या जहांगीर काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा है? ऑप्शन है अब्दुल समद, बसावन, मंसूर और फारूक कुलमान। दोस्तों, जो जहांगीर कालीन मुगल शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था वह मंसूर था। कौन सा था? मंसूर सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। इसी प्रश्न के साथ इसकी व्याख्या भी है दोस्तों, जहांगीर के दरबार का मंसूर श्रेष्ठ चित्रकार था। उसने पशु पक्षी संबंधी अनेक चित्र उस समय बनाए और उसकी कला का चरमोत्कर्ष भी जहांगीर के समय में ही दिखता है। पशु पक्षियों, वृक्ष, लताओं और पुष्पों को चित्रित कर उसने ख्याति प्राप्त की। दुर्लभ पक्षी और सुंदर पुष्पों के अंकन में उसे विशेष महारत प्राप्त थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है। यह प्रश्न इस समय भी पूछा जा सकता है कि जहांगीर कालीन चित्रकला में विशेष चित्रण किसका हुआ है? ऑप्शन है बाबरनामा, पशु पक्षी का, रामायण का, अनवर सुहेली का। तो दोस्तों, जो जहांगीर कालीन चित्रकला थी
उसमें विशेष चित्रण पशु पक्षी का हुआ है। किसका हुआ है? विशेष चित्रण पशु पक्षी का। आमोद प्रमोद, निवास, दरबार, आखेट, यात्रा एवं एकांतिक दृश्यों का चित्रण इस समय का प्रमुख विषय था। साधारण जनजीवन, संत सूफी, पशु पक्षी, पेड़ पौधों के चित्रण में इस समय के कलाकारों ने विशेष रुचि ली थी। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल की बात हो रही है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जहांगीर की चित्रशाला में इनमें से हिंदू चित्रकार कौन सा था? ऑप्शन है मुकुंद, चतुर्मणि, बिशनदास और हरबंस। तो दोस्तों इस ऑप्शन के हिसाब से जहांगीर की चित्रशाला में जो हिंदू चित्रकार था वह बिशनदास था। कौन था? बिशनदास। इसके 3 प्रमुख चित्र थे, नूरजहाँ का सभी, शेख फूल सूफी संत और शाह अब्बास का आत्मचित्र। ये 3 इसके प्रसिद्ध चित्र हैं दोस्तों। इस प्रश्न के साथ इसकी व्याख्या भी की गई है दोस्तों। हिंदू चित्रकारों में बिशनदास का जहांगीर बड़ा प्रशंसक था। ईरान के शाह और वहाँ के अमीर उमराओं के जो चित्र बनाकर बिशनदास अपने साथ वहाँ ले गया था, उससे उसकी बहुत प्रशंसा हुई थी। किसकी? बिशनदास की। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाहजहाँ कालीन या शाहजहाँ काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में किसकी अधिकता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। शाहजहाँ कालीन या शाहजहाँ काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में किसकी अधिकता है? ऑप्शन है युद्ध दृश्य, रंगमहल, शिकार दृश्य और धार्मिक विषय। तो दोस्तों जो शाहजहाँ काल में चित्रकला चित्रित हुई उसमें सर्वाधिक रंगमहल की अधिकता है। किसकी? रंगमहल की। मुगल हरम एवं जनाना खाने में रहने वाली यवन सुंदरियाओं एवं बेगमों के चित्र इस समय मिलने लगते हैं, जिसमें मुगल सौंदर्य एवं उनके रहन सहन पर प्रकाश पड़ता है। रंगमहल एवं वहाँ के विलासी जीवन के चित्र जो जहांगीर के समय बनने से प्रारंभ हुए थे, उनमें इस समय पर्याप्त वृद्धि हो गई थी। दिए गए विकल्पों में से शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदी चित्रकार का नाम बताइए। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर सिंपल तरीके से पूछा गया है कि शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदी चित्रकार खेमकरण, माधव, होनहार और महेश। तो दोस्तों जो होनहार हैं वो शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल कालीन पक्षियों का चितेरा। या प्रश्न इसे ही पूछा जा सकता है कि मुगल काल में पक्षियों का प्रसिद्ध चितेरा कौन सा था? बिशनदास, मंसूर, होनहार और खेवन। तो दोस्तों मुगल काल में जो पक्षियों का प्रसिद्ध चितेरा था वह मंसूर था। कौन था? मंसूर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध बाज का चित्र किस कलाकार ने बनाया? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। विश्व प्रसिद्ध बाज का चित्र किस कलाकार ने बनाया? मिस्किन, बिशनदास, मंसूर और होनहार। तो दोस्तों जो विश्व प्रसिद्ध बाज का चित्र है वो मंसूर द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कला का प्रथम स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? यह प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय कला का स्वर्ण युग कब माना जाता है या किस काल को माना जाता है? मौर्य काल, सातवाहन काल, शुंग काल और गुप्त काल। तो दोस्तों भारतीय कला का प्रथम स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। किसको? गुप्त काल को। भारतीय कला का प्रथम स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। और इसके साथ ही अगर हम द्वितीय स्वर्ण युग की बात करें तो भारतीय कला का द्वितीय स्वर्ण युग मुगल काल को माना जाता है। प्रथम किसको माना जाता है? गुप्त काल को। और द्वितीय स्वर्ण काल माना जाता है मुगल काल को।
इसके साथ ही दोस्तों हमारी रेगुलर क्लास का वीडियो शाम को ही आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों कल की जो सवेरे की क्लास होगी वो प्राविधिक कला की होगी, क्लास 12वीं की, जिसमें हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे।